तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। देखो, गोलीय दर्पण से संबंधित ठीक है। तो ये जो विभिन्न पद है गोलीय दर्पण का, वो क्या क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या है, गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग ना देखो गोलीय दर्पण बनाते हैं। ये एक क्या है, गोलीय दर्पण है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से देखो बाहर से अगर कलई कर दे, यानी कि रजतित कर दे, सिल्वर्ड कर दे, तो क्या होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ए से लेके बी तक, ये हमारा क्या हो जाएगा मालूम है? ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। अगर बाहर से हम रजतित कर दे, कलई कर दे, तो क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। अब वहीं अगर हम अंदर से कलई कर दे, मान लो कि ऐसे करके, ऐसे, तो ये जो ए और बी बनेगा यहां से यहां तक, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा? तो गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, पढ़ाए हुए हैं, है ना। तो अब इसी दोनों गोलीय दर्पण से संबंधित जो है ना, हम लोग विभिन्न पद को पढ़ेंगे, यानी डिफरेंट टर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में क्या होगा मालूम है ना? बीच में क्या होता है? सेंटर, यानी कि वक्रता केंद्र बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम एक रेखा खींच दे ऐसे करके, ठीक है, और इसका नाम दे दे हम लोग एक्स और वाई, तो ये जो एक्स वाई रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मुख्य अक्ष। इतना समझ में आया? दूसरा, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पी। पी मतलब पोल। पोल को बोलते हैं हम लोग हिंदी में ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। ये जो सेंटर है, यानी कि सेंटर ऑफ, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए सी से इसको इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कि ये जो है हमारा, ये है हमारा वक्रता क्या है? केंद्र, ठीक है। अगर उत्तल दर्पण का ये ध्रुव है, यानी कि P है, तो अवतल का भी तो यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं होगा? दोनों में होता है। ये जो वक्रता केंद्र है उत्तल का भी है, और ये जो वक्रता केंद्र है अवतल का भी है। उसके बाद अगर हम यहाँ से वक्रता केंद्र से यहाँ ध्रुव, ये क्या है हमारा? ध्रुव, यहाँ तक की दूरी अगर देख ले तो इस दूरी को हम लोग R बोलते हैं। R, R मतलब, R का मतलब हुआ कि ये है हमारा वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या, यानी कि इंग्लिश में बोले इसको तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो जितने भी टर्म्स है, यानी कि पद है, ये जो लिखा है ना विभिन्न पद, ये जितने भी टर्म्स है, चाहे वो ध्रुव हो, वक्रता त्रिज्या हो, वक्रता केंद्र हो, है ना, या मुख्य अक्ष हो, ठीक है, इस सभी के विषय में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो ये सब समझ में आया? चित्र से समझ में आया? अब इसका हमको क्या देना है? डेफिनेशन देना है। तो देखो डेफिनेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखो सबसे पहला नंबर पे हम लोग ध्रुव का बात करते हैं, ठीक है। तो ध्रुव के बारे में क्या लिखेंगे? नंबर 1 में देखो हम लिख देते हैं ध्रुव। ध्रुव बोले तो पोल, ठीक है। अच्छा बताओ कि ध्रुव का डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे? पहले समझो, ध्रुव जो है, ध्रुव का डेफिनेशन कैसे देंगे? देखो ए से लेके बी तक, यहाँ तक, ये हमारा क्या है? परावर्तक सतह, यानी उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, है ना। और यहाँ भी देखो ए से लेके
बी तक, ये भी एक परावर्तक सतह है। किसका? अवतल का। परावर्तक सतह तो समझाए पहले ही, जहां पे प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। जिस भाग पे प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन, वो कहलाता है क्या? परावर्तक सतह। तो यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक जो परावर्तक ये सतह है, जिधर से प्रकाश पड़ेगा, देखो इधर इसमें उत्तल दर्पण में इधर से प्रकाश पड़ेगा और अवतल में भी इधर से, यानी कि ये है उसका परावर्तक सतह, है ना। तो ये जो है ध्रुव, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना किसका? परावर्तक सतह का। तो ध्रुव के विषय में हम लोग क्या लिख देंगे? गोलीय दर्पण, ऐसे लिखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? P से लिखेंगे इसे प्रायः, यानी हमेशा क्या चीज से सूचित करेंगे? P से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ, दूसरा है, यहाँ देखो, यहाँ ये क्या है? वक्रता केंद्र। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र के विषय में। तो दूसरा नंबर पे हम लोगों को पढ़ना है वक्रता केंद्र क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होगा? तो देखो, ये तो बीच में है ना बच्चा, बीच में है, ये जो सेंटर है बीच में है, यानी ये जो गोलीय दर्पण है, ये किसी खोखले गोले का एक भाग है ना। तो उसके बीच के केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो लिखेंगे क्या कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग क्या लिखते हैं? देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं? C। तो हम लोग लिख देंगे इसे प्रायः C से सूचित किया जाता है। ठीक है, इतना समझ गए? अब हम बात करते हैं, यहाँ देखो ये जो R है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन। तो देखो, वक्रता त्रिज्या, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये क्या है? देखो ऐसे चित्र से समझो बच्चा। पहले देखो यहाँ पे, ये देखो कहाँ से लेके कहाँ तक है R, देखो यानी कि सेंटर से लेकर के ध्रुव यानी कि पोल तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना R, यानी कि वक्रता
त्रिज्या। तो हम वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन क्या देंगे, बोलेंगे दर्पण के ध्रुव तथा ये जो है ना दर्पण का वक्रता केंद्र, उसके बीच की दूरी को, यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, है ना। तो देखो लिखते हैं, लिखेंगे दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को क्या चीज से हम लोग सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आर से। तो लिख देंगे इसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चा। अब आगे देखो इसमें और क्या रह गया, इसमें रह गया ये वाला, देखो ये रह गया, ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो अब मुख्य अक्ष का डिफिनेशन क्या होगा, देखो चित्र में कहां से लेके कहां तक है, अगर देखा जाए तो ये देखो यहां से पूरा ये वाला यहां तक है ना। तो इसमें ना दो पॉइंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ जो है हम इसको बोल सकते हैं, ये जो है ना देखो यहाँ से सी से लेके पी तक, फिर इधर भी देखो सी से लेके पी तक, जो सी और पी को मिलाने वाली रेखा है, मिलाने वाली रेखा, वो रेखा क्या है, एक्स से लेके वाई तक पूरा है ना, देखो ना एक्स वाई एक रेखा है, और वो क्या करता है, पी को सी से, सी को पी से मिलाते हुए जा रहा है ना। तो इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। समझ में आ रहा है ना। देखो अब हम लोग लिखेंगे मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे चौथा नंबर में लिख देंगे हम लोग मुख्य अक्ष। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चा। तो ये क्या होता है, तो बोलेंगे गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव बोले तो वहां पे पी था, है ना। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चा। चित्र में जो है ना हमारा, जो चित्र में है, चित्र में देखो मुख्य अक्ष किसको बोलेंगे, एक्स से लेकर के वाई तक की जो दूरी है ना, यानी कि लंबाई जो है वो हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष। तो बोलेंगे एक्स वाई क्या है, एक्स वाई मुख्य अक्ष है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब तुम लोगों को लिखना है तो इसको लिखो, कहाँ तक लिखो लिखो।